हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एम्स भोपाल की ओर से निकाली गई वेरियस पदों की भर्ती के बारे में। जहाँ दोस्तों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंसेज भोपाल की ओर से ग्रुप सी यानी नॉन फैकल्टी पोजीशंस के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकली है, जो कि एम्स भोपाल के लिए निकाली गई है। दोस्तों, ये भर्ती है परमानेंट भर्ती है, एम्स की ओर से निकाली गई। जिन कैंडिडेट्स के पास 10th 12th ITI डिप्लोमा या डिग्री की योग्यता है, जो नोटिफिकेशंस में रिक्वायर्ड की गई है, कोई योग्यताएं हैं, तो कैंडिडेट्स इसमें अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, ये पूर्ण रूप से सरकारी नौकरी है। जो पदों की संख्या है वो भी काफ़ी अच्छी संख्या में पदों की संख्या निकाली गई है। तो कैंडिडेट्स है वो जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं ऐसे पदों की, तो वो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल मानेंगे। दोस्तों, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 27/10/2023 से भरना शुरू होगा। इसका फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है यानी क्लोजिंग डेट वो 20/11/2023 को रखी गई है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि नोटिफिकेशन में किन किन पदों को शामिल किया गया, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म कैसे बनना है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे और जानते हैं डिटेल्स। दोस्तों, ये देख सकते हो आप, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स साकेत नगर भोपाल मध्य प्रदेश की ओर से नोटिफिकेशन निकाला गया था। इसका सब्जेक्ट है एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एट एम्स भोपाल। दोस्तों, अपन इसमें बात करेंगे कि किन किन पदों के लिए वैकेंसीज के ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगेंगे। दोस्तों, मेन तौर पे जो अपना चैनल है वो ITI और डिप्लोमा होल्डर्स और जो इंजीनियरिंग होल्डर्स हैं टेक्निकल जॉब्स के बारे में बनाया, तो अपन उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले पोस्ट का नाम बता देता हूँ और जो वैकेंसीज है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डिनेटी है, तो इसकी टोटल 106 पोस्ट निकाली गई है। पे लेवल आप देख लेना, लेवल 1 है। पे लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 है, तो इसकी लेवल 2 है, इसकी 41 पोस्ट है। फिर मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन है, तो लेवल 4 है, इसकी 38 पोस्ट है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 लेवल 5, इसकी 27 पोस्ट है। वायरमैन जो कि ITI से संबंधित ट्रेड है, तो इसकी लेवल 2 में अपॉइंटमेंट होगा, इसकी 20 पोस्ट है। फिर सैनिटरी इंस्पेक्टर सेकंड लेवल 5, इसकी 18 पोस्ट है। प्लम्बर लेवल 2, इसकी 15 पोस्ट है। आर्टिस्ट मॉडलर की 14 पोस्ट है। कैशियर की 13 पोस्ट है। ऑपरेटर E&M और लिफ्ट ऑपरेटर इसकी 12 पोस्ट है। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की 5 पोस्ट है। मैनिफोल्ड टेक्नीशियन गैस स्टीवर्ड गैस कीपर की 6 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन की 6 पोस्ट है। मैकेनिक AC एंड रेफ्रिजरेशन की 6 पोस्ट है। डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड 2 की 5 पोस्ट है। असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर की 4 पोस्ट है। फिर डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की 4 पोस्ट है। मैकेनिक E&M की 4 पोस्ट है। लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2 की 3 पोस्ट है। गैस एम पंप मैकेनिक की 2 है। लाइनमैन इलेक्ट्रिकल की 2 है। टेलर ग्रेड 3 की 2 है। लैब टेक्नीशियन की 1 है। फार्मा केमिस्ट और केमिकल एग्जामिनर की 1 है। कोडिंग कलर की 1 है और मैनिफोल्ड रूम्स अटेंडेंट की 1 है। इस प्रकार से टोटल अपन पदों की बात करें तो 357 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। फिर यहाँ पे अनरिजर्व के 177 पद है। OBC के 89 पद है। SC के 42 है। ST के 20 है और EWS जो कैंडिडेट है उनके यहाँ पे 29 पद निकाले गए हैं। नीचे आप देख सकते हो जो जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए ये इंस्ट्रक्शंस निकालेगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो उसकी जो नेक्स्ट वो नीचे इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की अपन बात करें तो इसका जो ऑनलाइन जो नोटिफिकेशन की जो जानकारी है वो इसकी ऑफिशियल पोर्टल www.amsbhopal.edu.in के ऊपर देखने को मिल जाएगा। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो स्टार्ट डेट है वो 27/10/2023 से लेकर 20/11/2023 के बीच में कैंडिडेट्स का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में मेडिकल फिटनेस है, तो कैंडिडेट है उनका मेडिकल बोर्ड से जांच करवाया जाएगा, उनका फिट होना जरूरी है। प्रोबेशन है, तो जो पर्सन सेलेक्ट किया जाएगा उनको प्रोबेशन पे पोस्टिंग दी जाएगी, यानी शुरू में 1 साल या 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, जो कि गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की गई है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में जो पहला पार्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT होगा। तो CBT है, आप देख सकते हो, CBT विल बी कंडक्टेड इन द मैनर एज डिटेल्ड इन सेक्शन 4। तो इसकी डिटेल सेक्शन 4 में आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले CBT होगा, फिर जो कैंडिडेट CBT एग्जाम को क्लियर करेंगे उसे स्किल टेस्ट के लिए
बुलाया जाएगा। जिन पदों में स्किल टेस्ट अनिवार्य रखा गया है, जो स्किल टेस्ट है वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा। जो आपकी मेरिट बनेगी वो सीबीटी एग्जाम के आधार पे बनेगी। दैट डेट एंड डिटेल्स ऑफ स्किल टेस्ट विल बी नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट ऑफ एम्स भोपाल इन ड्यू कोर्सेस। तो इसकी जानकारी आपको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलेगी। द फाइनल रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेसिस ऑन मार्क स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन द सीबीटी इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। यानी कैंडिडेट है उनकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो मैंने बता दिया सीबीटी एग्जाम के आधार पे ही बनेगी। उसके बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है और जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज है डॉक्यूमेंट्स की वो लेके जाना होगा। जो कैंडिडेट है उनको 1:3 में कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, नहीं एक पोस्ट के अगेंस्ट 3 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जिन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली रहेगा उनके लिए फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। अब बात आती है इंपॉर्टेंट सेक्शन 4 की, जिसमें डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी। जो कैंडिडेट को मिनिमम 35% मार्क्स है वो प्राप्त करने जरूरी है। इसका सिलेबस आपको नीचे एनेक्स 2 में देखने को मिल जाएगा। अब सीबीटी का जो शेड्यूल है वो आप देख सकते हो। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। 100 मार्क्स होंगे, टाइम एंड 90 मिनट का मिलेगा और इंडिकेटिव सिलेबस आपको नीचे देखने को मिल ही जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी एक रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क्स वो आपका काटा जाएगा। उसके बाद टेस्ट सेंटर है, तो टेस्ट सेंटर है वो आपको एडमिट कार्ड में देखने को मिल जाएंगे। आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रखा गया है। इसी के साथ आप यहाँ पे हेल्प डेस्क भी आपको दी हुई है, helpdesk.mponline.gov.in। उसके ऊपर आपकी कोई परेशानी है तो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जो इसके आंसर की होगी सीबीटी वो भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डाली जाएगी। यदि आपके कोई ऑब्जेक्शन है तो भी आप 50+ जीएसटी परक्यूशन से हिसाब से पेमेंट करके और उसका जो रेज है डिस्प्यूट वो कर सकते हो। रिजल्ट ऑफ सीबीटी है तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डाला जाएगा। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे SC ST OBC के जो कैंडिडेट है उनको गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग छूट दी जाएगी, जिसमें PWD और जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी एक सर्विसमैन है उन्हें गवर्नमेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग ही छूट प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट फॉर कैंडिडेट को दिए हुए हैं, तो कैंडिडेट को ये केयरफुली रीड करने हैं इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। अब एप्लीकेशन फी की अपन बात करें तो जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 1200 रुपये फी रखी गई है। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 600 रुपये फी रखी गई है। प्रोसीजर है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, तो यहाँ पे कुछ अलग अलग फेज दी हुई हैं जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरनी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने कैंडिडेट के पास क्या क्या होना जरूरी है? वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, स्कैन पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ होनी चाहिए, JPG या JPG फॉर्मेट में स्कैन सिग्नेचर होने जरूरी है। ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन है वो कैंडिडेट के पास होना जरूरी है। अब अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.emsbhopal.edu.in के ऊपर जाना है। वहाँ पे जाने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके ऊपर जो सारी डिटेल्स है वो आपको फिलअप करते हुए एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में ही भरा जाएगा, तो कैंडिडेट को जो सारी सूचनाएं हैं वो अच्छी तरीके से फिलअप करनी है। इसमें किसी प्रकार की यदि कोई मिसमैच पाया जाता है तो आगे चल के फिर आपके समस्या क्रिएट हो जाएगी। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपन देखें, यानी एनेक्जर फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए जो मैट्रिकुलेशन क्लास पास होना जरूरी है, उसके साथ सर्टिफिकेट इन हॉस्पिटल सर्विसेज कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी। एज लिमिट 18 से 30 वर्ष रखी गई है। फिर लैब अटेंडेंट ग्रेड के लिए 10+2 साइंस के साथ पास होना जरूरी है। डिप्लोमा होना जरूरी है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में 2 साल का एक्सपीरियंस होना इसमें डिजायरेबल रखा गया। एज लिमिट 18 से 27 वर्ष। उसके बाद मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के लिए या तो BSc होनी जरूरी है या 10+2 साइंस से होना जरूरी है और 6 महीने का कम से कम डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट को कंप्यूटर यूज करने की एबिलिटी भी होनी जरूरी है। एज लिमिट 18 से 30 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड की बात करें तो यहाँ पे फार्मेसी डिप्लोमा इन फार्मेसी में होना जरूरी है। उसके एज लिमिट 21 से 27 वर्ष। फिर बात आती है वायरमैन, तो इसमें कैंडिडेट 10th या इसके समकक्ष क्लास उत्तीर्ण होना जरूरी है। ITI का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना जरूरी। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में इलेक्ट्रिकल वर्कमैन सर्टिफिकेट होना जरूरी है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। एज लिमिट 18 से 30 वर्ष होनी जरूरी
है। सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड की बात करें तो इसमें कैंडिडेट है वो 10th क्लास पास होना चाहिए, प्लस में हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स होना जरूरी है 1 साल के लिए। जो एक्सपीरियंस है वो 4 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 35 वर्ष है। फिर प्लम्बर है तो इसके लिए ITI का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना जरूरी है और 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। एज लिमिट 18 से 30 वर्ष है। फिर मॉडलर आर्टिस्ट की बात करें तो इसमें भी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होना जरूरी है, 5 साल का एक्सपीरियंस ये होना है। इसके अलावा यदि कैंडिडेट 10वीं पास है तो उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। केशियर की बात करें तो कॉमर्स में डिग्री होनी जरूरी है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। एज लिमिट 21 से 30 वर्ष। फिर ऑपरेटर ENM और लिफ्ट ऑपरेटर की बात करें तो 10th क्लास पास होना जरूरी है, ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना जरूरी है रिलेटेड ट्रेड में। एज लिमिट है 18 से 30 वर्ष। फिर जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की बात करें तो इसके अंदर अब BSc होनी जरूरी है, 10+2 साइंस के साथ 6 महीने का डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। कंप्यूटर का नॉलेज कैंडिडेट को होना चाहिए। एज लिमिट 21 से 35 वर्ष है। फिर मैनिफोल्ड टेक्नीशियन गैस स्टीवर्ड की बात करें तो 10+2 विद साइंस और 7 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, या कैंडिडेट के पास ट्रेड सर्टिफिकेट या ITI डिप्लोमा होना जरूरी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एज लिमिट 25 से 35 वर्ष। फिर इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो कैंडिडेट 10th के साथ साथ ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना जरूरी है। मैकेनिक एयर कंडीशनिंग के लिए भी वही योग्यता रहेगी। मेट्रिकुलेशन के साथ साथ ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, और 12 महीने का कम से कम 12 महीने का जो सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एज लिमिट यहाँ पे 18 से 40 वर्ष रखी गई है। फिर डायरेक्ट रूम अटेंडेंट के लिए डिप्लोमा होना जरूरी है। एज लिमिट 21 से 30 वर्ष है। असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर के लिए 12th डिप्लोमा और एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज लिमिट 18 से 30 वर्ष है। डिस्पेंसिंग अटेंडेंट के लिए डिप्लोमा और एज लिमिट 21 से 27 वर्ष मांगे गए। मैकेनिक ENM की बात करें 10th क्लास पास होना जरूरी है, और ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना जरूरी है, और कैंडिडेट के साथ पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एज लिमिट 18 से 30 वर्ष रखी गई है। फिर लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड सेकंड है तो इसमें सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना जरूरी है लाइब्रेरी साइंस में, और एज लिमिट 21 से 30 वर्ष है। गैस और पंप मैकेनिक के लिए 10+2 इन साइंस में पास होना जरूरी है, प्लस में 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। यदि ये योग्यता कैंडिडेट के पास नहीं है तो कैंडिडेट के पास ट्रेड सर्टिफिकेट या ITI डिप्लोमा होना जरूरी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम इन 200 बेडेड हॉस्पिटल। एज लिमिट 18 से 30 वर्ष होनी जरूरी है। लाइनमैन इलेक्ट्रिकल के पास पे 10th क्लास पास होना जरूरी है, और ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 2 साल का एक्सपीरियंस है। एज लिमिट 18 से 30 वर्ष है। टेलर ग्रेड सेकंड के लिए भी आप देख सकते हो 10+ ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एज लिमिट 18 से 27 वर्ष। लेब टेक्नीशियन है इसमें 10+2 विद साइंस पास होना जरूरी है, डिप्लोमा होना जरूरी है। एज लिमिट 21 से 30 वर्ष। फार्मा केमिस्ट और फार्मा केमिकल एग्जामिनर की बात करें इसमें भी डिप्लोमा होना जरूरी है। फिर कोडिंग कलर के लिए BSc या 10+2 या 2 साल का एक्सपीरियंस और कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। मैनिफोल्ड रूम अटेंडेंट के लिए 10+2 और 3 साल का एक्सपीरियंस। एज लिमिट 18 से 30 वर्ष रखी गई है। तो दोस्तों ज्यादातर पोस्ट है उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया, चाहे वो ITI पास आउट कैंडिडेट चाहे डिप्लोमा पास कैंडिडेट। कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं, सॉरी पोस्ट ऐसी है जिसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, तो जिन कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस है उनको इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। तो वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई करने की सोचे जिनके पास एक्सपीरियंस है। अब एनेक्स जो सेकंड है तो यहाँ पे आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले तो पार्ट A है, तो इसमें डिटेल सिलेबस विल बी नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट ऑफ एम्स भोपाल इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। यानी टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, और पार्ट सेकंड वो 75 क्वेश्चन होंगे 75 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें पार्ट A में 25 मार्क्स होंगे, जिसका जो सिलेबस है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी पब्लिश नहीं हुआ है। उसके बाद पार्ट B की बात करें तो इसमें 75 मार्क्स होगा। तो इसमें आप देखते हो जितनी भी पोस्ट यहाँ पे दी हुई है 26 पोस्ट और 26 पोस्ट दी है। आगे इसका सिलेबस है वो भी जो एम्स भोपाल की वेबसाइट है उसके ऊपर अलग से जारी किया जाएगा, यानी सेपरेटली जारी होगा। जब इसका सिलेबस जारी हो जाएगा तो मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से ही इंटीमेट कर दूंगा। जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहा है उस कैंडिडेट को उसी पोस्ट का जो सिलेबस है वो डाउनलोड करना है। जो वायरमैन के लिए लगा रहा है उसे वायरमैन का करना है। जो मेडिकल स्टाफ से संबंधित पोस्ट के लिए लगा रहा है उन्हें अपने से संबंधित जो सिलेबस है वो डाउनलोड करना है। अब यहाँ पे एनेक्सर्स दिए हुए हैं कुछ, जो कि कैंडिडेट्स को तैयार करवाने
जरूरी है फिजिकली लिमिटेशन जो इन एग्जामिनेशन टू राइट का सर्टिफिकेट आपको देखने को मिला। ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग स्क्राइब का दिया हुआ है, फिर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ऑन स्क्राइब का दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय अदर बैकवर्ड क्लासेज फॉर अप्लाइंग अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी ये ओबीसी का सर्टिफिकेट दिया हुआ। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट्स के पास में भी नोटिफिकेशन दी गई योग्यताएं हैं वो इसका अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो इसका भर सकते हैं। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का विजिट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स को मेरी यही एडवाइस है कि एक बार वो इसका नोटिफिकेशन वो केयरफुली रीड कर ले, उसके बाद में ही वो इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरे। इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो, जानकारी प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। इससे रिगार्डिंग यदि कोई अदर अपडेट आएगी तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।